जी हाँ बिल्कुल, बुढ़ारी तक याद रहेगा। चलिए ठोक दीजिए बच्चा को, फिर से सब्सक्राइब ठोक दीजिए बच्चा। जब तक मनुष्य में बुराई नहीं होगी तब तक उसमें अच्छाई का वास भी नहीं होगा। कभी कहते हैं मैं एक आंख वाला हूँ परंतु बहुत गुणवान हूँ, मेरे बारे में जो भी सुना है वह सोच में पड़ गया है। हेलो बच्चों, आप सब देख सकते हैं आपके सामने जो है क्लास 12 का हिंदी है, जिसका पाठ का नाम है कड़बक। और पाठ कड़बक के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी है। यह पाठ जो है यह पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत के लेखक भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। और जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही बेहतरीन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको बुढ़ारी तक याद रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, बुढ़ारी तक याद रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपको लाइन दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जे कवि सुनी, सोई बिमोहा जे कवि सुनी। कवि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जे। कवि कहते हैं एक नैन कवि मतलब एक आंख वाला कवि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, गुनी है, गुणवान है। कवि कहते हैं मैं एक आंख वाला कवि हूँ, मैं एक आंख वाला कवि हूँ परंतु बहुत गुणवान हूँ, परंतु बहुत गुणवान हूँ। मेरे बारे में जो सोई विमोहा मतलब विमोहा मतलब सोच में पड़ जाना, जे भी जो जे मतलब जो भी कभी सुना है, सुनी कभी सुनी मतलब जो भी कभी मेरे बारे में सुना है वह सोच में पड़ गया है। इसका अर्थ यह हुआ एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जे कभी सुनी। कवि कहते हैं मैं एक आंख वाला हूँ परंतु बहुत गुणवान हूँ, मेरे बारे में जो भी सुना है वह सोच में पड़ गया है। चलिए अगले लाइन में आते हैं। चांद जैस जग विधि ओ तारा, दीन कलांकिनी उजियारा। देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन लाइन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया चांद जैस जग विधि ओ तारा, मतलब चांद मतलब चंद्रमा, जैस मतलब जैसे, जग मतलब संसार, विधि मतलब भगवान, और तारा मतलब उतारा है। मतलब जिस प्रकार भगवान ने इस संसार में चांद को उतारा है, जिस प्रकार भगवान ने इस संसार में चांद को उतारा है, दीन कलंकिनी उजियारा। लेकिन उसमें क्या दे दिया गया है, कलंक रूपी दाग दे दिया गया है। आपने देखा होगा चंद्रमा को नीचे से कितना लाइट देता है, वो कितना सारा प्रकाश देता है, लेकिन उसमें काला काला धब्बा दिखा देता है, तो वही कलंक रूपी दाग दे दिया है। तो इस लाइन को यहाँ पे देने का अर्थ मलिक मोहम्मद जायसी का क्या था, वो समझते हो। देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कहने का मतलब यह है जब भगवान ने जिस प्रकार चांद को इस संसार में उतारा है, उसमें कलंक रूपी दाग दे दिया है, फिर भी चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने मुझे भी संसार में उतारा है और मुझ में भी दाग दे दिया है, फिर भी मैं अपने ज्ञान रूपी ज्ञान से सबको क्या करता हूँ, प्रकाशित करता हूँ। इसका मतलब यह था यहाँ पे। अब देखिए क्या बोलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी तीसरी लाइन में, जग सूझा एक ही नैन, जग सूझा एक ही नैन, उबा सुख अस नखत माह, उबा सुख अस नखत माह। इसका अर्थ क्या हुआ, जग सूझा एक ही नैन मतलब जग मतलब संसार, देखिएगा ध्यान से, जग मतलब संसार, सूझा, सूझा मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब देखा, एक ही मतलब एगो, एक ही, नैन। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं मैंने एक आंख से ही पूरे संसार को देख लिया है। कभी कहते हैं मैंने एक आंख से ही पूरे संसार को देख लिया है। उबा सुख अस नखत्मा, और मेरी एक आंख, और मेरी एक आंख नक्षत्र में उगे, नक्षत्र में उगे सुख तारा के समान है, नक्षत्र में उगे सुख तारा के समान है, और मेरी एक आंख नक्षत्र में उगे सुख तारा के समान है। तो देखिएगा इस लाइन को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपके सामने। जग सूझा एक ही नैन, उबा सुख अस नखत्मा। कभी कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं मैंने एक आंख से ही इस संसार को देख लिया है, मैंने इस एक आंख से ही पूरे संसार को देख लिया है, और मेरी एक आंख नक्षत्र में उगे सुख तारा के समान है, मेरी एक आंख नक्षत्र में उगे सुख तारा के समान है। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही, यहाँ पे जो है जो लही, जो लही मतलब होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया जो लही मतलब जब तक, जो लही मतलब जब तक, अम्बही, अम्बही मतलब आम,
डाब न होई आम में, डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। मतलब यहाँ पे क्या है इसका मतलब बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा आप सब। ये क्या बोलता है, जो लही अम्बही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो लही मतलब जब तक आम में डाब न हुई। डाब मतलब समझते होइएगा, आम को जब कच्चा आम जो होता है पेड़ में लगा हुआ उसको आप तोड़ते हो, वहां पे जो दूध निकलता है उसका, वही होता है डाब। जो लही अम्बही डाब न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखिएगा, जब तक आम में डाब न होगा तब तक उसमें सुगंध का वास भी नहीं होगा। जब तक आम में डाब न होगा तब तक उसमें सुगंध का वास भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या मतलब है बच्चा लोग, जब तक आम में, या इस लाइन को पूरा देखिएगा, जो लही मतलब जब तक, अमही मतलब आम में, डाब न होई मतलब आम में डाब न होगा, तो लही में तब तक सुगंध मतलब उसमें सुगंध का वास नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे पूरा लाइन है, जब तक आम में डाब का वास नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध का वास भी नहीं होगा। इस लाइन को मलिक मोहम्मद ऐसी ने यहाँ पर इसलिए दिया है, जब तक, इससे कहना चाहते हैं, जब तक मनुष्य में बुराई नहीं होगी तब तक उसमें अच्छाई का वास भी नहीं होगा। यहाँ पे मलिक मोहम्मद ऐसी का कहना है, जब तक जैसे आम में डाब का वास नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार भगवान ने मुझे बनाया है और मुझ में भी बुराई है। लोग मेरी बुराई को न देखकर मेरी अच्छाई को देखें और उसको ग्रहण करें, यही बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपार। किन्हीं समुद्र मतलब समुद्र का पानी जो हो, समुद्र क्या है, बहुत ही विशाल है, अनंत है वो, मतलब उसका कहीं कोई छोरे नहीं है। जो मतलब किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, मैंने समुद्र का पानी जो है बहुत ही खारा है, किंतु क्या बोलते हैं, तो अति भय असुझ अपारा। मतलब बोलते हैं कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चा लोग समझिए। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, भगवान ने, विधाता ने क्या किया है, समुद्र का जल खारा कर दिया है, परंतु वह इतना विशाल है कि उसके अनंत छोर तक हम नहीं देख पा सकते हैं और उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक बार फिर से बताया, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपारा। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, तो बच्चा लोग इसका अर्थ यहाँ पे यह है जो मैंने अभी आपको बताया, जे भगवान ने समुद्र का पानी क्या किया है, खारा कर दिया है, परंतु वह इतना विशाल है कि उसको हम पार नहीं कर सकते हैं और उसके अनंत छोर को हम देख नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, जो सुमेरु तिरछूल विनाशा भा कंचन गिरी लग आकाशा। जो सुमेरु तिरछूल विनाशा भा कंचन गिरी लग आकाशा। इसका अर्थ यहाँ पे क्या बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा, जो सुमेरु तिरछूल विनाशा, जो सुमेरु मतलब क्या होता है यहाँ पे, सुमेरु एक पर्वत का नाम है। त्रिशूल आपको पता है कौन भगवान रखते हैं, भगवान शिव शंभु, शिव शंकर। विनाशा मतलब जब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत का क्या किया, विनाश किया। जब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत का क्या किया, विनाश किया। भा तो कंचनगिरी लग आकाशा, मतलब वह पर्वत जो है कंचनगिरी मतलब होता है, कंचन मतलब सोना, गिरी मतलब पर्वत, वह पर्वत सोना में बदल गया और लग आकाशा, उसकी चमक आकाश को छूने लगी। देखिएगा इस लाइन को, जब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत का विनाश किया तो वह पर्वत सोने में बदल गया और उसकी चमक आकाश को छूने लगी। आगे देखिए क्या बोलता है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसका मतलब क्या है बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा, मतलब जब तक कच्चा सोना को, कंचन मतलब होता है सोना, जब तक
कच्चा सोना को घड़िया नामक बर्तन में तपाया नहीं जाता, जब तक कच्चा सोना को घड़िया नामक बर्तन में तपाया नहीं जाता, जब तक कच्चा सोना को घड़िया नामक बर्तन में तपाया नहीं जाता, तब तक शुद्ध सोना की प्राप्ति हमें नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है इस लाइन का मतलब, जब तक कच्चा सोना को घड़िया नामक बर्तन में तपाया नहीं जाता, तब तक हमें शुद्ध सोना प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोने की तरह तपना पड़ता है, तब जाके उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो एक बार फिर से देखिएगा, पूरा हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, पूरा एकदम पूरा माथा में सेट कर देते हैं आपको। क्या होता है, बोलता है एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, कभी कहते हैं मैं एक आंख वाला हूँ परंतु बहुत गुणवान हूँ, मेरे बारे में जो भी सुना है वह सोच में पड़ गया है। चांद जैसे ताराधीन कलंक नहीं हो जा रहा। इसका अर्थ क्या हुआ, जिस प्रकार चांद को भगवान ने इस संसार में उतारा उसमें कलंक रूपी दाग दे दिया है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने मुझे बनाया, मुझमें भी कलंक रूपी दाग दे दिया है। फिर भी क्या करती है चंद्रमा, अपने शीतल प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने ज्ञान रूपी ज्ञान से सबको प्रकाशित करता हूँ। जग सूझा एक ही नयन, कभी कहते हैं मैंने एक आंख से ही इस पूरे संसार को देख लिया है और मेरी एक आंख नक्षत्र में हो गए शुक्र तारा के समान है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, जो लही अम्ब ही डाब न होई, जब तक आम में डाब का वास नहीं होता है तब तक उसमें सुगंध का वास भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में जब तक बुराई नहीं होगी तब तक उसमें अच्छाई भी नहीं होगी। आगे बोलते हैं किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, मतलब समुद्र को भगवान ने, समुद्र का जल भगवान ने खारा कर दिया, परंतु वह इतना विशाल है कि उसके अनंत छोर को हम नहीं देख सकते हैं और उसका पार नहीं पा सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, जो लही घड़ी कलंक नक परा, कांच न होई कंजन करा। इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, जब तक कच्चा सोना को घड़िया नामक बर्तन में तपाया नहीं जाता तब तक हमें शुद्ध सोना की प्राप्ति नहीं होती है। तो